In this lesson, we will discuss three variable Karnaugh map. In three variable Karnaugh map, we have 8 possible cells in Karnaugh map. In sum of product term, simple variable represented by 1 and complement variable is represented by 0. तो तीन हमारे पास वेरिएबल हैं, उनको कार्नाह मैप में हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हम इस साइड पे रो वाली साइड पे ए को रखेंगे और कॉलम वाली साइड पे हम दो वेरिएबल्स लेंगे बी एंड सी. एज इन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म 0 represent complement and 1 represent simple variable or simple input. 0 mean a complement and 1 mean a. For B and C, 0, 0 represent B complement and C complement. 0 is representing B and 1 is representing C. We have B complement C. In same way, in third column, 1, 1 represent B and C, and the last column represent 1 mean B and C complement. Now here the addresses of the cells. अगर हम इस बाइनरी वैल्यू को देखते हैं तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1. डेसिमल में 1 बनेगा, ये बनेगा 3 और ये होगा 2, ये होगा 4, ये है 5, ये है 7 और ये है 6. ये हमने डेसिमल नंबर लगा दिए. इसमें है 0, 1, 3, 2. आप सोचते होंगे कि इधर हमने ये 2 क्यों नहीं लिखा, इधर हम 1 0 करते, इधर हम 1 1 करते. तो कार्नाह मैप के कुछ एडजेसेंसी रूल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेटिंग की है कि बी सी के लिए 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. एक्चुअली रूल ये है कि एट अ टाइम हम एक बिट चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास बी 0 है और सी भी 0 है. तो अब हम इस बी को इधर देखते हैं तो बी सेम है और 0 बिट चेंज हो गई 1 बिट में. इट मीन्स एक बिट चेंज हुई. ठीक है, रूल जो है वो मेंटेन हो रहा है. आगे चलते हैं. अगर हम इधर 1 और इधर 0 लिखते तो क्या होता कि 0 कन्वर्ट हो जाता 1 में और 1 कन्वर्ट हो जाता 0 में. तो ये क्या है, 2 बिट्स चेंज होती. तो ये जो एडजेसेंसी रूल है इसकी वायोलेशन हो रही थी. इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसमें इधर हम 1 1 लिखेंगे कि 0 चेंज हो जाएगा 1 में और ये 1 सेम ही रहा. तो हमारा रूल जो है एडजेसेंसी रूल है वो मेंटेन रहा. आगे चलते हैं. अब देखें ये 1 सेम है और ये बिट जो है सी की इसको हमने चेंज कर दिया 0 में. तो ये हमारा रूल यहाँ पर भी मेंटेन रहा. सेम हम इस सेल में भी देखते हैं, 4 के सेल में भी देखते हैं. अगर हमारे पास 1 0 0 है, अगर हम इस सेल को देखते हैं तो यहाँ पर है 1 0 1. 1 0 सेम रहा, सिर्फ हमने जो 0 बिट थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 में. तो यहाँ पर भी रूल मेंटेन रहा. आगे चलते हैं. आगे फर्स्ट वाला ये 1 भी सेम है और ये लास्ट 1 भी सी का भी सेम है, ए भी सेम है. सिर्फ हमने क्या किया है, बी का जो 0 था उसकी जगह पर हमने 1 रख दिया. तो यहाँ पर भी हमने एक बिट को ही चेंज किया. तो यहाँ पर भी हमारा रूल एडजेसेंसी रूल मेंटेन है. और हम आगे चलते हैं. 1 1 दोनों देखें सेम है, इसलिए हम इसको 1 को सिर्फ हमने चेंज किया, सी की वैल्यू जो थी 1 उसको हमने इसमें 0 कर दिया. तो 1 बिट का इसमें चेंज आया है. तो जब भी आप कार्नाह मैप बनाएंगे तो आप हमेशा जो 8 सेल्स होंगे उसका जो मैप करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रखेंगे. ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को इस तरह से नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी
हमारे पास ट्रूथ टेबल भी है और सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन भी है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये इनका प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है और ये भी प्रोडक्ट टर्म है और इनके बीच में ये सम है। सम ऑफ, इसलिए इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि कौन से इनपुट्स पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 आ रहा है। तो ये देखें, हमारे पास 0 0 1 पे 1 आ रहा है। तो ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी 0 0 1, तो हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद 0 1 0 पर हमारे पास 1 आया है। 0 1 0 सेम, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट की जो एक्सप्रेशन है वो इस ट्रूथ टेबल से इवेल्युएट की गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं तो हमारे पास 1 1 0 पे 1 आंसर आ रहा है। लास्ट 1 1 1, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास ए बी सी 1 1 1, ये हमारे पास आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वाला 1 भी आ गया। 1 1 0, ये हमारे पास इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 1 0 एंड दिस वन इज 1 1 1 1 की, ये हमारे पास है। अब हम इसको शो करते हैं। देखिए 1 हमने अभी कार्नाफ मैप में पुट करना है। किस पोजीशन पर है? ये 1 था 0 0 1, तो A 0, B 0 एंड C 1, तो इस पोजीशन पर हमारे पास 1 आ गया। अगेन 0 1 0, 0 मीन A 0 एंड B 1 C 0, तो हमारे पास इस पोजीशन पे हमने 1 रख दिया। 1 1 0 मीन्स A1, B1 एंड C0, तो हमारे पास ये सेल बनता है। यहाँ पर हमने 1 रख दिया। लास्ट वन इज 1 1 1 3 ones, दिस वन इज 1 रो एंड 1 A1, B1 एंड C1, तो ये भी हमने इधर 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? एक 1 की भी ग्रुप कर सकते हैं। अगर उसके पास साथ कोई पेयर नहीं है तो 2 1 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 1 का ग्रुप बना सकते हैं और हम 8 1s का बना सकते हैं, ठीक है, और 16 1s का बना सकते हैं। ये एक 1 का ग्रुप बना लिया। 1 को हम सर्किल कर लेंगे, ये एक सिंगल ग्रुप बनेगा। दूसरा ग्रुप हमारे पास बनेगा 1 1, ये ग्रुप बन गया। और तीसरा ग्रुप हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास तीनों ग्रुप्स आ गए। अब हम इन ग्रुप से एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे। अगर इस 1 को हम देखते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसमें से कोई भी एलिमिनेशन टर्म की नहीं होगी, कोई भी वेरिएबल जो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि अगर वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट सेम ग्रुप में आता है तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि ये सिंगल है, इसमें कोई भी जो है वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो ये टर्म हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इस लूप को अगर देखते हैं, इस ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो ये ग्रुप आता है हमारे पास ए। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है ए बी और सी टर्म पे आ रहा है, जबकि सेकंड वन को देखा जाए तो वो हमारे पास 1 एंड 0, मतलब कि सी और सी का कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ए एंड बी टर्म। ए एंड बी टर्म रह जाएगा। सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सी भी मौजूद है और सी का कॉम्प्लीमेंट भी उसमें मौजूद है, तो ये टर्म हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद अगर हम थर्ड लूप को देखते हैं, थर्ड लूप में देखा जाए ए कॉम्प्लीमेंट को भी कवर कर रहा है और ए वेरिएबल को भी कवर कर रहा है, तो इसमें फिर क्या होगा, ए टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इस कॉलम में आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा इस टर्म में।
ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इस लूप से हमारे पास ए बी आ गया, और लास्ट ग्रुप से हमारे पास बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को आपस में और करेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो हमारे पास किस तरह से है। फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास है z इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इस एक्सप्रेशन से हमें ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन हमने जो सिंप्लीफाई की विद द हेल्प ऑफ कार्नॉफ मैप, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिली। Inshallah, in next lecture we will discuss 4 variable Karnaugh map.